नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर गाइडेंस ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास 9th तक मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री की कोई जगह नहीं है और अभी तक 9th क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री को ना पढ़ा है ना देखा है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास से दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों जेई हर्बर्ट ने कहा है कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब हुआ कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को मध्य में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ही एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो किसी भी गणित का मध्य में स्थान लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसका ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ट्री गॉन मेट्रोन, यानी ट्री मतलब 3 जिसका मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड जिसका मतलब होता है भुजा, मेट्रोन यानी कि मेजर जिसका मतलब होता है माप। तो कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 भुजा की माप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे कि इसका रेशियो, इसके साइड के रेशियो के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि AB, BC और AC इन तीनों का त्रिकोणमिति का अनुपात में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन A cos A tan A cosec A sec A cot A। दोस्तों यहां पे हम लोग कोण A को लेते हैं और जिस कोण को हम लोग लेते हैं उसके सामने की भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग A ले रहे हैं तो इसकी सामने वाली भुजा BC है और ये भुजा कहलाएगी परपेंडिकुलर और ये भुजा कहलाएगी बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे हम लोग इन तीनों का अनुपात देखेंगे। अगर हम लोग त्रिकोणमिति में साइन A का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होगा BC बटा AC, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि A की सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर है और A भी एक आधार है और इसका होता है लंब बटा आधार, जिसको हम लोग P/H से संकेत करते हैं। cos A होता है, cos A का होता है AB बटा AC, AB बटा AC जिसका होता है, सॉरी यहां हो जाएगा विकर्ण, यहां पे होगा आधार बटा विकर्ण, जिसको हम लोग लिखेंगे B/H। tan A का होता है AB बाय
BC बाय AB, यानी कि लंब बटा आधार, जिसको हम लोग P बाय B से डिनोट करते हैं। दोस्तों अब जो कोसेक होता है, सेक होता है, कोट होता है, ये साइन का इनवर्स होता है कोसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेके, टेन का इनवर्स होता है कॉटेक, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम कॉस सेक ए को हम लोग बीसी बटा एसी का उल्टा एसी बटा बीसी लिखेंगे, और सेके का एबी बटा एसी का उल्टा एसी बटा एबी लिखेंगे, तथा कॉटे का बीसी बटा एबी का उल्टा एबी बटा बीसी लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे विकर्ण बटा लंब, इसका लिखेंगे विकर्ण बटा आधार, और इसका लिखेंगे आधार बटा लंब। इसका भी हम लोग उल्टा कर देंगे, P बाय H को हम लोग लिखेंगे H बाय P, B बाय H को हम लोग लिखेंगे H बाय B, तथा P बाय B को हम लोग लिखेंगे B बाय P। दोस्तों हम लोग मेन चीज जो है उसको हम लोग जो याद रखेंगे वो, जैसे यहां पे हमने साइन ए लिया है, अगर हमने साइन सी को लेता, अगर हमने साइन सी को लेता तो सी की सामने वाली भुजा जो ए बी है ये हो जाता परपेंडिकुलर। तो हमें दो चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक एंगल तो समकोण होगा जो कि 90 डिग्री का कोण होगा, और दो कोण ऐसा होगा जो न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि समकोण को छोड़ के साइन ए का पूछ रहा है या फिर साइन सी का पूछ रहा है। अगर साइन ए का पूछ रहा है तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, अगर सी के लिए पूछ रहा है तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमें साइन ए के बारे में पूछा है और अगर हम लोग सी के लिए हम लोग ए बी को अगर परपेंडिकुलर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों ये साइन, कॉस और टेन, ये तीनों को याद रखने के लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला है, पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोल, यानी कि पी से पंडित, बिहारी प्रसाद हर हर बोल। तो ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा कॉस का और ये हो जाएगा टेन का। तो ये चीज को हम शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ताकि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहां हम लोग देखेंगे नोट में कहता है द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विथ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। इसका मतलब हुआ कि अधिक कोण समान बना रहता हो। अगर किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई कोण अगर एक समान बना हो, थीटा अगर बना रहा हो और अगर थीटा ही रहे, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री में हम ये देखेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल का एंगल अगर थीटा है और इसके अनुपात क्या होंगे, वो लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हम इस एंगल को नहीं बढ़ाएंगे
तब तक इनका अनुपात जो होगा वो भुजाओं का अनुपात एक समान रहेगा। और अगर हम थीटा को चेंज कर देंगे, अगर एक एंगल हम यहां बना देते हैं, तब क्या होगा, इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और अगर हम थीटा में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो इनके जो अनुपात होगा भुजाओं का, उस भुजाओं का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।